Hello students, myself Bharti Jadhav from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Today I am going to start second semester in Sanskrit language of standard 7th. Chapter number 1 प्रहेलिकाः. प्रहेलिका का अर्थ ये होगा पजल्स. सबसे पहले हम फर्स्ट पजल देखते हैं. वृक्ष अग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः. सबसे पहले हम इसके शब्दों के अर्थ देखते हैं. वृक्ष अग्रवासी दैट मीन्स वन लिविंग एट द टॉप ऑफ अ ट्री. पक्षीराज किंग ऑफ बर्ड्स एंड ईगल. त्रिनेत्रधारी यानी कि जिसकी 3 आंखें हैं, वन विथ 3 आइज. शूलपाणि वन होल्डिंग द ट्राइडेंट इन द हैंड यानी कि लॉर्ड शंकरा जिसके हाथ में शूल है उसे शूलपाणि कहते हैं और भगवान शिव जी का नाम है शूलपाणि. त्वग वस्त्रधारी वन वियरिंग क्लोथ्स ऑफ स्किन. सिद्ध योगी द इनलाइटेंड एस्केटिक. बिभ्रन्न यानी कि होल्डर. घटः अ पॉट. मेघः अ क्लाउड. इसका ट्रांसलेशन ये होगा. ही लिव्स एट द टिप ऑफ द ट्री बट इज नॉट एन ईगल द किंग ऑफ बर्ड्स. ही हैज़ 3 eyes but is not the holder of the trident Lord Shankara. He wears a skin as clothes but is not an enlightened ascetic. He holds water but is not a pot or a cloud. Say who is he or it. इसका आंसर ये होगा अ कोकोनट. A coconut grow at the tip of the palm tree. It has 3 eyes and rough skin like covering with a shell. It also holds water जिसमें पानी भी होता है. Now see second puzzle. नर नारी समुत्पन्ना सा स्त्री देह विवर्जिता अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति. इसके शब्दों के अर्थ ये होंगे. शास्त्री दैट मीन्स दैट वुमेन. नर नारी समुत्पन्ना यानी कि जो नर और नारी में से उत्पन्न होती है. क्रिएट फ्रॉम अ मैन एंड वुमेन. देह विवर्जिता यानी कि जिसका शरीर नहीं है. देह रहिता विदाउट अ बॉडी. अमुखी दैट मीन्स विदाउट अ माउथ. शब्दम कुरुते इसका अर्थ ये होगा मैक्स साउंड. जात मात्रा यानी कि जैसे ही उसका जन्म होता है. एज सुन एज शी इज बॉर्न एट बर्थ इटसेल्फ. विनश्यति यानी कि नाश हो जाना. इट इज डिस्ट्रॉयड. इसका ट्रांसलेशन ये होगा. दैट वुमेन क्रिएटेड फ्रॉम अ मैन एट वुमेन बट स्टिल इज विदाउट अ बॉडी. इन स्पाइट ऑफ बीइंग विदाउट अ माउथ शी मेक्स अ साउंड एंड इज डिस्ट्रॉयड एज सुन एज शी इज बॉर्न. जैसे ही वो जन्म लेती है वैसे ही उसका मृत्यु हो जाती है. से वो इज शी. इसका अर्थ ये होगा अ स्नैप यानी कि चुटकी. अ थंब मेल एंड द मिडल फिंगर फीमेल क्रिएट हिज this sound. It has neither a body nor a mouth and is destroyed as soon as it is born. यानी कि जैसे ही वो जन्म लेती है वैसे ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है. Now see third puzzle. कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजिह्वा न च सर्पिणी पंचभर्ती न पांचाली यो जानाति सह पंडित. यानी कि जिसका मुख जो है वो काला है लेकिन वो कैट मार्जारी यानी कि कैट नहीं है. द्विजिह्वा यानी कि जिसकी 2 जबान है. न च सर्पिणी फिर भी वो स्नैक नहीं है. पंचभर्ती जिसके 5 पति हैं लेकिन वो पांचाली यानी कि द्रौपदी नहीं है. यो जानाति सह पंडित जो उसको जानता है वो पंडित कहलाता है. इसके शब्दों के अर्थ देखते हैं. कृष्णमुखी यानी ब्लैक फेस. मार्जारी दैट मीन्स कैट. द्विजिह्वा विदाउट 2 टंग्स. सर्पिणी फीमेल स्नेक. पंचभर्ती विथ 5 हस्बैंड्स. पांचाली यानी कि द्रौपदी. इसका ट्रांसलेशन ये होगा. शी इज ब्लैक फेस्ड बट इज नॉट अ कैट एंड हैज़ 2 टंग्स बट इज नॉट अ फीमेल स्नेक. शी हैज़ 5 husbands
बट इज़ नॉट द्रौपदी, उसके 5 पति हैं लेकिन वो द्रौपदी नहीं है। वन who know her is a scholar, जो उसको जानता है वो पंडित कहलाता है। नाउ सी वर्सेस नंबर 4th। दन्तेहीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्थिति समृद्धो अपि परपादेन गच्छति। इसके शब्दों के अर्थ हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये होगा दंतेहीन यानी दैट मीन्स विदाउट टीथ, शिलाभक्षी ईटर ऑफ स्टोन्स यानी कि जो पत्थरों को खा जाता है, क्रशर ऑफ पेबल्स, निर्जीव नॉन लिविंग यानी कि जो निर्जीव है नॉन लिविंग है, बहुभाषक टॉकेटिव जो बहुत ही बोलता है जिसको कह सकते हैं अ चैटर बॉक्स, गुणस्थिति समृद्ध विथ लेस्ड लाइक क्वालिटीज, वन विच टीचिंग विथ थ्रेड, पर पादेन यानी कि स्ट्रेंजर्स फिट जो दूसरों के पैरों से चलता है, गच्छति यानी कि वॉक। इसका ट्रांसलेशन ये होगा द वन हु इज विदाउट टीथ बट स्टिल ईट्स स्टोन्स, द वन हु हैज़ नो लाइफ बट इज अ चैटर बॉक्स जो बहुत बोलता है, द वन हु इज टायर्ड विथ क्वालिटीज स्ट्रिंग लिस्ट, and the one who walk without another with a stranger fits, वो is he। इसका जवाब क्या है, वो कौन है? तो इसका आंसर ये है अ शूज़, क्योंकि शूज़ जो है वो दूसरों के पैरों में पहने जाते हैं। जो व्यक्ति चलता है उसके साथ साथ जो शूज़ है वो भी चलते हैं और उसके नीचे जो पत्थर यानी कि जो स्टोन आते हैं उसको भी वो तोड़ देता है। इसका अर्थ ये होगा। नाउ सी 5 नंबर पजल्स। कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करेणा कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायन। इसके सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ देखते हैं। कस्मात् इसका अर्थ ये होगा फ्रॉम वेयर, जायते इज बॉर्न, इज प्रोड्यूस्ड, करेणाम कुलम टू अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यानी कि हाथियों का झुंड, हंती ही दैट मीन्स किल्स मार देना, डिस्ट्रॉय नाश कर देना, कातरह अ कवर्ड्स यानी कि कायर व्यक्ति, युद्धे ड्यूरिंग वॉर युद्ध में क्या करता है, किम कुरियात व्हाट डू दे यानी कि युद्ध में कायर व्यक्ति क्या करता है। और लास्ट में इसके आंसर ही दिए हैं मृगा, सिंह और पलायनम। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कस्तूरी किस में से उत्पन्न होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाथियों के झुंड को भी कौन मार सकता है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। तो इसका ट्रांसलेशन फिर से हम देखते हैं। फ्रॉम वेयर इज मस्क प्रोड्यूस, वो किल्स अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज अ कवर्ड टू ड्यूरिंग वॉर फ्रॉम अ डियर। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि फ्रॉम वेयर इज मस्क प्रोड्यूस, इसका आंसर ये होगा फ्रॉम अ डियर। वो किल्स अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यानी हाथियों के झुंड को भी कौन मार सकता है, तो अ लायन यानी कि सिंह। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज अ कवर्ड डू ड्यूरिंग वॉर यानी कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, तो रणसबू भाग जाता है। सेकेंड लाइन में लास्ट जो 3 वर्ड दिए हैं मृगा, सिंह और पलायनम, तो वो तीनों क्वेश्चन के आंसर भी इसी में ही दिए गए हैं। थैंक यू।